बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला से आज बड़ी खबर आई। इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी एहतजाज की। जब से गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गाहे बगाहे एहतजाज करती रही है, बड़े बड़े दावे भी करती रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कहती रही है कि एक फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। और उस फाइनल कॉल को उन्होंने खुद डिफ़ाइन यूँ किया कि फ़ाइनल यानी बिल्कुल ही आखिरी कॉल, कि जिसमें फिर हम जब निकलेंगे घरों से तो फिर हम वापस नहीं आएंगे। अगर हम क्या हमारे पास है, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उसको डिफ़ाइन किया थोड़े दिनों पहले कि फिर मैयतें जनाजे घर वालों को बोल देना है कि वापस ना आए तो नमाज जनाजा पढ़ा दें, मैयत दफना दें। ये वाली फ़ाइनल कॉल आज जब उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा उनसे जेल से मिलकर बाहर आए। याद रहे कि कल 3 अपोजिशन लीडर अडियाला गिरफ्तार हो गए थे, मिलने नहीं दिया गया, और सब कह रहे थे स्वाबी के जलसे में कि बस किसी भी लम्हे इमरान खान साहब फाइनल कॉल का ऐलान कर देंगे। तो आज उन्होंने बज़रिया अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ऐलान किया है फाइनल कॉल का। अलीमा खान साहिबा ने इन अल्फाज में आज इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। पीटीआई के वर्कर्स को ये कहा उन्होंने, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। 24 तारीख इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है इस्लामाबाद के लिए। और उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि अली अमीन गंडापुर भी निकलेगा। उनका नाम अलग से ज़ाहिर इसलिए कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनके निकलने का मतलब है कि अपने सूबे के आवाम को लेकर निकलें, जहाँ पीटीआई के पास मैंडेट है। और उनके निकलने का मतलब ये भी है कि वो चाहें, और यकीनन वो चाहेंगे, माजी में उन्होंने ऐसा किया है, तो वो यानी फोर्सेस भी साथ लेके, यानी अपनी सूबे की सिक्योरिटी फोर्स या सूबे के वसाइल मशीनरी वो भी साथ लेकर निकलें। तो इस ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया तो ये सवाल था और ये जवाब था। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, तो डेट आ गई है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि नहीं करना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। सो ये आज का बयान था अली अमीन गंडापुर साहब का। अब इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है तो उसमें उन्होंने 4 डिमांड्स रखी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो निकलने वाली है ये 4 डिमांड्स के साथ। नंबर 1, रिवोक दी 26th अमेंडमेंट, वो 26वीं तरमीम के जिसके नतीजे में बाकी बहुत सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो आइनी बेंच बन गया है जिसके चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जो कि कई हवालों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब से ज़्यादा पावरफुल समझे जा सकते हैं, और वो कल पहला केस सुनने वाले हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बड़ी मुबहम सी टर्म है कि जमहूरियत को ही बहाल किया जाए, आइन को ही बहाल किया जाए, रिटर्न द पब्लिक्स मैंडेट, आवाम का मैंडेट भी वापस किया जाए, रिलीज ऑल इनोसेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये मेरा ख्याल है स्टेटमेंट बहुत इनोसेंट इसलिए कि इसमें गालिबन उन्होंने अपने आप को भी आई एम अज्यूमिंग कि शामिल किया होगा कि मैं भी एक बेगुनाह और मासूम पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ। तो तमाम तर सियासी जो कैदी हैं, मासूम सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। आई हैव फॉर्म्ड अ लीडरशिप कमेटी टू लीड द प्रोटेस्ट एंड कंडक्ट ऑल नेगोशिएशंस। और उन्होंने भी कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है जो कि इस हवाले से मुज़ाकरात करेगी। आप जानते हैं कि जब कोई लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर हुकूमत कमेटी तश्कील देती है, फिर मुजाहिरीन में से एक कमेटी तश्कील होती है, वो बात करती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन मसला है कि अगर मैंने उन कमेटी के लोगों के नामों का ऐलान कर दिया तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं उनके नामों का भी ऐलान नहीं करूँगा, और वो वक्त आने पर सब पता लग जाएगा। उसके साथ ही एक लंबा चौड़ा पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट पर साथ और भी है, जिसमें उन्होंने भी कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेन्योर बताया, 10 साल के लिए। आप ये टेन्योर हमने माजी करीब में उस वक्त सुनी थी जब खान साहब की भी जब गवर्नमेंट थी, तो ये बात होती जनाब 10 साल मनसूबा। खुद पीटीआई के लोग हमसे कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि जनाब ये 10 साल के लिए आए हैं सारे, ये कि बाजवा साहब और फिर फैज़ साहब और फिर उनकी एक्सटेंशन, ये 10 साल मनसूबा है। आप आज भी अगर माजी की ट्वीट्स कंगालेंगे तो आपको पीटीआई के सपोर्टर्स की ट्वीट्स मिल जाएंगी आज भी, अगर उन्होंने डिलीट ना कर दी हो, कि 10 साल मनसूबा है। इमरान खान वज़ीर आज़म, आरिफ अलवी सदर, जनरल फैज़ आर्मी चीफ। अब इमरान खान साहब इनको कह रहे हैं कि 10 साल मार्शल लॉ लग गया है। अब नहीं मालूम हालिया जो टेन्योर में एक्सटेंशन हुई है उस तनाजुर में कह रहे हैं, किस तनाजुर में कह रहे हैं। खान साहब से मुलाकात करने वालों में ही आज जनाब फैसल चौधरी साहब भी शामिल थे, जो कि ऑफ कोर्स लॉयर हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं।